हाय गाइस, वेलकम बैक टू अरुण एक्सीलेंट क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं आपको यहाँ पे क्लास 12 के मैथ्स के प्रीवियस के क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ और आज के सेशन में बात कर रहे हैं वेक्टर की और देखते हैं कि वेक्टर में आज कौन सा क्वेश्चन है। तो आपका ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का पूछा गया है और ये आपका क्वेश्चन है इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर, 4 वेक्टर आपको दिए हैं ए बी सी एंड डी आर 4 नॉन जीरो वेक्टर सच दैट, अब कंडीशन दी है यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। एक और कंडीशन है एंड ए क्रॉस सी यानी ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल टू 4b वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। देन शो दैट कि जो ए वेक्टर माइनस 2d वेक्टर है इज पैरेलल टू 2b वेक्टर माइनस सी वेक्टर, यानी आपको इस वेक्टर और इस वेक्टर को क्या दिखाना है, पैरेलल शो करना है। तो बात को ध्यान से समझना। जैसे मान लो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में क्या आता है साइन थीटा और साथ में एन कैप। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो देखो अगर मैं यहाँ पे ए क्रॉस बी की बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, तो जो इनके बीच में अगर एंगल थीटा है तो इसका क्रॉस क्या निकलेगा, इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, ऊपर को हो सकती है नीचे को हो सकती है। तो एन कैप क्या, एन कैप की डायरेक्शन होगी वो इन दोनों वेक्टर की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होगा, इन दोनों वेक्टर की क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। लेकिन अगर ए क्रॉस बी, अगर मान लो यहां पे साइन थीटा क्या हो जाए, 0, यानी थीटा की वैल्यू अगर 0 डिग्री हो जाए तो साइन थीटा कितना आएगा, 0, और 0 इंटू समथिंग, ये 0 आ गया। अब इसका क्या मतलब है, अगर ऐसा हो जाए तब क्या होगा। अब अगर ये ऐसा हो जाए तो आप ये बोल सकते हैं कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या है, पैरेलल है। तो यहां भी हमको यही चीज इस्तेमाल करनी है, यानी अगर हमको दिखाना है कि ए वेक्टर माइनस 2d वेक्टर एंड 2b वेक्टर माइनस सी वेक्टर, अगर ये क्या है आपके पैरेलल हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या, सॉरी इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। तो इसको यहां पे लिख लेते हैं 2b ए वेक्टर माइनस 2d वेक्टर, इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, 2b वेक्टर माइनस सी वेक्टर। तो ये भाई 0 के इक्वल आना चाहिए। अगर आप इसका प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल शो कर पा रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि भाई ये दोनों वेक्टर क्या हैं, पैरेलल हैं। तो यहां पे जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये हमको शो करना है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहां पे ले लेते हैं ए वेक्टर माइनस 2d वेक्टर, इसका क्रॉस निकालते हैं इसके साथ 2b वेक्टर माइनस सी वेक्टर। तो देखिए जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, ए वेक्टर क्रॉस 2b वेक्टर, फिर माइनस, क्योंकि यहां पे बीच में माइनस है, ए वेक्टर उसको फिर सी के वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे क्रॉस में, फिर क्या करेंगे माइनस, क्योंकि यहां पे माइनस है, क्योंकि जब आपने ए को 2b से मल्टीप्लाई किया क्रॉस में ही आया, फिर आप जब ए को माइनस सी वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यहां पे इसलिए आया। अब माइनस 2d की बात करते हैं तो माइनस 2d है तो माइनस आगे लगेगा, तो 2d वेक्टर इनटू क्रॉस में, सॉरी इनटू नहीं क्रॉस है, तो क्रॉस मतलब जो क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में आप यूज करते हैं वाले क्रॉस की बात कर रहा हूं। तो 2d वेक्टर और यहां पे कितना आएगा 2b वेक्टर और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, मल्टीप्लाई करेंगे तो अब ये कितना आएगा 2d वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब आपको कुछ कंडीशन दी थी ना, वो यहां लिख लेते हैं। पहले क्या दी है भाई, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी क्रॉस डी, यही दिया है। अब एक और कंडीशन दी हुई है, एक और दी है, ए क्रॉस सी इज इक्वल टू 4b वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, 4b वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, राइट। हाँ यही यहां पे कंडीशन आपको दी हुई है। तो देखिए इसको आप लिख सकते हैं 2 ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर माइनस ये आपका ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर एज इट इज, इसको 2 2 जा 4, 4 डी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और ये आपका 2 डी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। अब देखिए ए क्रॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं, सी क्रॉस डी, तो लिख लो इसको सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर माइनस ए क्रॉस सी, इसको लिख सकते हैं हम 4b वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, 4b वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर माइनस, अब 4 अगर आप बाहर रहना चाहे तो 4 बाहर रह सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे आपका देखो ये यहां पे है डी क्रॉस बी और यहां पे बी क्रॉस डी है। तो देखिए आप ध्यान रखना हमेशा एक चीज, जो ए क्रॉस बी होता है वो माइनस का बी क्रॉस ए होता है। तो मैं यहां पे इसको शिफ्ट कर सकता हूं, जब शिफ्ट करोगे तो बी वेक्टर पहले आ जाएगा और डी वेक्टर बाद में क्रॉस में, लेकिन साइन चेंज होगा तो यहां ऑलरेडी नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 4b वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। इसका और इसका मतलब एक ही हो गया। ठीक है, इसको यहां पे ब्रैकेट लगा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये कितना है आपका 2, अब ये डी क्रॉस सी है, क्या है डी क्रॉस सी, तो यहां पे आप क्या करेंगे,
ये आपका देखो सी क्रॉस डी है, ठीक है, और ये डी क्रॉस सी है, तो साइन चेंज हो जाएगा, तो कितना आ गया सी क्रॉस डी। करेक्ट। आई होप आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। करेक्ट। तो देखो ये आपका क्या आ गया 2 इंटू सी क्रॉस डी, और ये माइनस का 2 इंटू सी क्रॉस डी कैंसिल, माइनस का 4 बी क्रॉस डी और ये प्लस का 4 बी क्रॉस डी कैंसिल हो गया। करेक्ट। अगर आपको ये ब्रैकेट नहीं लगाने हैं और अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप इसको एज इट इज रखिए, 4 बी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर, यहां पे 2 को बाहर मत निकालिए, एज इट इज रखिए, जैसे यहां पे रखा है वैसे ही रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे ये है वैसे ही रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर नहीं समझ में आ रहा तो। ठीक है, तो जब भी आप इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो आपको कंडीशन दी हुई है इनको जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये सब कैंसिल हो जा रही है और आपको क्या मिल रहा है 0, यानी आपने इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाला और आपको क्या मिला 0। तो इसका मतलब क्या है कि भैया जो ये a वेक्टर माइनस 2d वेक्टर है ये क्या है, पैरेलल है किसके, 2b वेक्टर माइनस सी वेक्टर के, और यही आपको शो करना था। तो आई होप गाइस ये चीजें आपको यहाँ पे क्लियर हो गई हैं। तो अगर आप मैथ्स की ऑनलाइन ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड कीजिए अरुण मैथ्स डीमैप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।